दो एक ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमानों को केवल एक जानवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो इमाम एसोसिएशन ने जो बयान दिया है उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, वहाँ वेस्ट बंगाल की जो इमाम एसोसिएशन है, इमाम एसोसिएशन का मतलब है इस्लाम से मतलब रखना, अपने इस्लाम से, अपने कानून से, अपने धर्म से मतलब रखना, ना कि राजनीति में घुसना। भाई ओवैसी जो है वो एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक हैं वो, और वो वेस्ट बंगाल में ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं भी वो जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसको सरकार नहीं रोक सकती, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस देश में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। और रही बात एसोसिएशन की, मैं इस इमाम हो या उलमाए हो या जो भी लोग हैं इस संगठन से, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ केवल और केवल मुसलमानों के बारे में सोचिए, आप केवल इस्लाम के बारे में सोचिए। आज केवल आप जो हमारे मस्जिदों के साथ, हमारी दूसरी धार्मिक स्थानों पर, हमारे जो दरगाहें हैं, जो हमारे जो बुजुर्गान दीन जो जहाँ सो रहे हैं, आप उनकी हिफाजत करिए, आप उनकी हिफाजत के लिए अपना काम करिए, ना कि आप ओवैसी दिन जैसे बंदे के लिए आप अपने लड़ने आ रहे हैं। ठीक है, लड़ो, आप लड़ो, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन आपका चुनाव में आना जो है वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। इससे जो आपका वक़ार है, जो आपका जो तस्लीम, जो आपको अच्छी नज़र से जो मुसलमान देखते हैं, उनकी नज़र में आप बिल्कुल गिर जाएंगे, क्योंकि आप भी जो हैं वो मुसलमानों के हित में नहीं लड़ रहा है, मतलब उनको उकसा रहे हैं कि आप जो हैं ये ना करें, वो ना करें। आप जो है अपना इमाम का मतलब होता है नमाज़ पढ़ाने वाला, इमाम का मतलब होता है कुरान शरीफ पढ़ाने वाला। तो आप वो काम कीजिए, अपनी मस्जिदों को भी हिफाजत कीजिए, अपनी धार्मिक किताबों की हिफाजत कीजिए, ना कि आप दूसरे के लोगों के और असदुद्दीन ओवैसी जैसे के मामलों में इंटरफेयर कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी इसलिए वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि वहाँ एक तानाशाह का राज है, वहाँ एक तानाशाह जिसका नाम है ममता बनर्जी। आज मैंने ममता बनर्जी के कार्यकाल में 10 साल में, पिछले 10 साल में जिस तरह मुसलमानों को हानि पहुंचाया गया है, मुसलमानों के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, उनको रोज़गार नहीं मिला, उन्हें घर बार नहीं मिला, उनको कारोबार नहीं मिला। जिस तरह के मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वेस्ट बंगाल का जितना आधे से ज़्यादा जो वहाँ का जो नागरिक है वो दूसरे राज्यों में जाके काम करता है, वहाँ रोज़ी रोटी कमाता है और उसमें से बचा कुचा जो है अपने घर वालों को बेचता है। अगर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अच्छी होती, ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया होता, तो शायद आज ओवैसी जी को वहाँ पर अपनी दखल अंदाजी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ममता बनर्जी तो ये कहती है कि हमने क्या नाम है विकास किया है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर अगर विज़िट करते हैं, जो ख़ास करके मुसलमानों का मोहल्ला जाइएगा, तो वहाँ का खस्ता हालात है, कोई विकास नहीं है। वहाँ के जो बच्चे हैं उनके तक जो है शिक्षा नहीं पहुँच पाता है। देखिए, बिहार और वेस्ट बंगाल दो एक ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमानों को केवल एक जानवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं मुसलमान भाई बहनों से भी अपील करूंगा कि आज का युग जो है वो सतयुग नहीं है, कलयुग है। और कलयुग में आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके पास इतना नहीं है, आपके पास इतनी संपत्ति नहीं है, आपके पास इतना अच्छा कारोबार नहीं है, आपके पास इतना अच्छा रोज़गार नहीं है, तो आप सिर्फ 2 बच्चे करिए। कम से कम 2 बच्चे रखेंगे, आप उनका पालन पोषण अच्छा कर सकते हैं, आप उनकी देखभाल अच्छी कर सकते हैं, आप उनकी शिक्षा पर ध्यान दे सकते हैं, आप उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। और वेस्ट बंगाल में क्या है कि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के साथ तो ये समझ लीजिए उनको भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और वोट बैंक की राजनीति होती है। जहाँ जहाँ इलेक्शन आते हैं, मुसलमानों को वहाँ पर लुभाया जाता है, उनको इस्लाम का हवाला दिया जाता है, उनको मुसलमान होने का ये ध्यान दिलाया जाता है कि मुसलमान गलत नहीं करता, मुसलमान ये नहीं करता। ये चीज़ें सब क्या कि राजनीति जो होती है ये सिर्फ इलेक्शन के नज़दीकी होती है। जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं वैसे वैसे मुसलमानों को जो है प्रोहित किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, और उसके बाद जब ये जीत जाते हैं फिर ये आम आदमी से बिल्कुल कटकर अपने घरों में, अपने जो सरकारी निवास हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ तक सीमित रह जाते हैं। अच्छा, देखिए, फ़ायदा और नुकसान ये हमें नहीं देखना, हमने सिर्फ ये चीज़ देखना है कि भाई कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, चाहे वो मोदी जी आए, कोई भी आए, लेकिन आम आदमी का, आम नागरिकों का भला होना चाहिए। मैं कहता हूँ जो वहाँ के जो उलमाए दीन के, जो बुजुर्गान दीन के जो दर नस्ल जो चले आ रहे हैं, अगर उनको अपनी इजाज़त दे, उनको अपनी मर्ज़ी चलनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हाँ जी
ओवैसी जी के साथ में साथ देना चाहता हूं, तो वो ओवैसी जी को भी उनको वेलकम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनको जो है खुशामदीद कहकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। क्योंकि ये एक राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप एक धर्म से जुड़ गए। अगर आप मुसलमान वोट ले लोगे तो मुसलमानों के साथ जो है सिर्फ आप अच्छाई करोगे, बाकी दूसरे धर्मों के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करोगे। नहीं, हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता। हमारा मज़हब सिखाता है कि जिसके साथ, जिस देश में रहते हो, जिस देश में खाते हो, जिस देश में पीते हो, पहले उस देश को देखो, उसके बाद हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में हैं, पहले हम एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं। अच्छा, देखिए ये सिर्फ एक मुद्दा है, बना दिया गया कि किसी तरह जो है ये ममता बनर्जी का क्या दिख रहा है सारा ये। वहाँ ममता बनर्जी को अब दिख रहा है कि यार ये मुसलमान तो अलग पार्टी बना रहे हैं। और ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी जब से वेस्ट बंगाल की तरफ रुख किया उन्होंने, तो ममता की रातों की नींद उड़ गई है। ममता नदीदी जो है जो हिटलर है वेस्ट बंगाल में, अपने आप को हिटलर से कम नहीं आंकती। वो सफ़ेद साड़ी में मुर्गी की तरह उछलती कूदती हैं। जैसे कि एक बंदर होता है ना, बंदर को कहा जाता है कि भाई बंदर जो है, जब देश का जंगल का राजा जब वहाँ के जानवरों ने कहा कि भाई ये हर दफ़ा जो है ये जंगल का राजा है, शेरी क्यों बनता है, और किसी को भी मौका देना चाहिए। तो जब वहाँ सारे जानवर सहमत हुए तो उन्होंने एक बंदर को बना दिया। तो बंदर को जब बना दिया तो बंदर, एक अचानक दुर्घटना हो जाती है तो सारे जानवर बंदर के पास पहुँचते हैं कि जी देखिए आपके राज्य में ये इसके साथ ये हादसा हुआ है। तो वो बंदर जो पेड़ के ऊपर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर उछलता कूदता रहता है। तो वहाँ के जो दूसरे जानवर होते हैं वो देखते रहते हैं कि यार ये बंदर कर क्या रहा है। कह रहा है यार मैं, जब वो बहुत देर हो गई जब उछल कूद करता रहा वो, तो बाकी के जानवरों ने पूछा कि भाई तुम कर क्या रहे हो ये। कह रहा है यार मैं छानबीन कर रहा हूँ एक पेड़ से दूसरे पेड़। तो ऐसे ही वहाँ की ये ममता बनर्जी है। इन्होंने वहाँ के पब्लिक के नहीं, वहाँ की आवाम के नहीं है, वहाँ के लोगों के नहीं है, वहाँ के नागरिकों के नहीं है। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। इसलिए आज मोदी जी हों, चाहे ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे हों, ये उधर विजिट कर रहे हैं कि भाई वहाँ के लोगों के हालात को जो है वो अच्छा कराया जाए, बेहतर बनाया जाए, उनकी ज़िंदगी खुशगवार बनाई जाए। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि इस बार जो है ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के अंदर जो है जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में, मुसलमानों में कहावत है कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। और ममता बनर्जी ने जो बड़े बोल बोले हैं कि बीजेपी 30 सीटों से ज़्यादा ला के दिखा दे, असदुद्दीन ओवैसी जी को चैलेंज कर रही है और दूसरे भी मुद्दे उठा रही है। कभी वो किसी की गाड़ी पर पत्थर फेंकवाती है, कभी किसी के ऊपर जो है वो धमकियाँ दिलवाती है, कभी मुसलमानों को लालच देती है। ये अब देखिएगा वहाँ पर जो है मुसलमानों का इस्तेमाल इस तरह होगा कि वहाँ पर पैसे से भी ख़रीदने की कोशिश की जाएगी, उनको लालच भी दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा वहाँ मुसलमानों के साथ कुछ भी नहीं होना। इसलिए वहाँ पर जो दूसरी अन्य पार्टियाँ हैं, वरना मोदी जी को क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि वहाँ के नागरिकों की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वो लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं। और देखिएगा ममता बनर्जी, आने वाले जो इलेक्शन आ रहे हैं 4-6 महीने में आपको परिणाम पता चल जाएगा। ममता बनर्जी एक सिर्फ नाम के ऊपर ही, एक फ़ोटो के ऊपर ही रह जाएंगी, जहाँ नीचे लिखा हुआ होगा ममता बनर्जी। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है हैदर साहब थे, इन्होंने अपने राय रखी। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है वो इस वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।